उस चीनी अफसर ने हाथ में लाउड स्पीकर लिया और रुई गांव के लोगों से कहा, बधाई हो आप सभी को, आज से आप नेपाली नहीं रहे, चीनी हो गए और कागजात घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर चीन ने उस गांव पर एक ही झटके में कब्जा कर लिया। उस गांव के लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक हुआ क्या है, वो नेपाली हैं कि चीनी हैं। और मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, यह सच है। और यही सोचा था चीन ने हिंदुस्तान को लेकर कि हिंदुस्तान की सीमा में भी वो ऐसे ही दाखिल होगा। चीन को लगा था कि नेपाल में तो सेना की जरूरत भी नहीं पड़ी, हिंदुस्तान में कुछ सेना लेकर जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ये चीनी बॉर्डर के पास आए तो, लेकिन गलवान में भारतीय जाबाजों ने बहुत मारा चीनियों को। हालांकि हमने अपने 20 शूरवीरों को भी खो दिया, लेकिन आज मैं पूछता हूं कि तंबू गड़ने और उखड़ने का यह खेल चलेगा कब तक? कब तक चलेगा यह खेल? एक दिन पहले खबर आती है चीनी सेना पीछे हट गई, तंबू उखाड़ लिया। फिर पता चलता है कि फिर से वो या तो हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करने से कभी रोकता है या दूसरे इलाके में सेना बढ़ा देता है। मैं कहता हूं खत्म करो ये खेल। अगले कुछ दिनों में चीनियों को वहीं दफना दो, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि हिंदुस्तान ने यह तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान समझ रहा है कि बातचीत का वक्त गया। अब चीनी जवानों के पैरों को उस जमीन से उखाड़ना होगा, और न सिर्फ उखाड़ना होगा बल्कि हमें अपना अक्साई चिन्ह भी वापस लाना होगा। तब चमगादड़ चीन की अक्ल ठिकाने आएगी। गलवान में पिटने से भी नहीं सुधरा चीन। पहले गलवान, फिर पैंगोंग, अब टेप्सांग। ड्रैगन को अक्साई चीन में अवैध कब्जा गंवाने का डर। गलवान में बदला टेप्सांग का नंबर अगला। पहले गर्दन तोड़ी, अब टैंक से उड़ाएंगे। चालबाज चीन को एक और सबक सिखाओ। लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद भी चालबाज चीन अपनी शातिराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। धोखेबाज चीन आए दिन नई साजिश कर रहा है। अलग अलग सीमाओं पर मुंह की खाने के बाद भी चीन सुधरा नहीं है। अब चीन ने टेप्सांग में नई साजिश रचनी शुरू कर दी है। चालबाज चीन ने उत्तरी लद्दाख के टेप्सांग में नया मोर्चा खोल दिया है। चीन ने टेप्सांग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। खुराफाती चीन ने दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से 30 किलोमीटर और टेप्सांग से 21 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में सेना तैनात की है। चीन ने टेप्सांग में तोप पहुंचानी भी शुरू कर दी है। चीन अब काराकोरम दर्रे के पास के इलाकों में कब्जा करना चाहता है, जिससे उसे पाकिस्तान जाने वाले हाईवे के लिए रास्ता मिल जाए। 2013 में भी चीन के साथ यहीं पर विवाद हुआ था। भारत ने चीन के निर्माण काम को रोक दिया और इसके बाद चीन और बौखला गया। एक बार फिर चीन की नजर इसी टेप्सांग पर है, लेकिन चीन की मंशा को भारत पूरा नहीं होने देगा। गलवान की तरह चीन को एक बार फिर टेप्सांग में मुंह की खानी पड़ेगी। चीन की इस हरकत पर भारत ने करारा जवाब देने का मन बना लिया है। भारत ने दौलत बेग ओल्डी में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है।
चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। गलवान में झड़प के बाद चीन ने बातचीत भी की। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति भी बनी, लेकिन धोखेबाज चीन ने गलवान घाटी में जिस जगह पर 15 जून की झड़प हुई थी, चीन ने वहां फिर से अपने टेंट लगाने शुरू किए। हालांकि खबरों की माने तो चीन भारत के दबाव के आगे गलवान घाटी में 1 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार है। चीन की हरकतों पर पूरा जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत ने अपने T-90 टैंकों को लद्दाख में तैनात किया हुआ है। चीन ने अब गुस्ताखी की तो भारत चीन को करारा जवाब देगा। भारत के प्रहार की आवाज बीजिंग तक सुनाई देगी। भूमाफिया चीन की एक गलती अब उसके कब्जे से अक्साई चीन को भी आजाद करा देगी, जिसे चालबाज चीन ने धोखे से कब्जा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।